हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बचपन की वो मीठी यादें, माता पिता का दुलार, सहेलियों के साथ बिताए वो अनमोल पल और ना जाने कितनी ही बचपन की खूबसूरत यादें जो फिर लौटकर कभी नहीं आती। अंतर मन से जुड़ा निस्वार्थ प्रेम, यही वो सारी चीज़ें हैं जो हर लड़की के लिए मायके को खास बनाती हैं। और हर औरत मायके जाने के लिए बड़ी ही उत्साहित रहती है। और ये उत्साह और ये उमंग और भी तेज़ हो जाते हैं जब सावन की पहली फुहार उसके आंगन में पड़ती है। हर लड़की चाहती है कि वो राखी पर अपने मायके जाए। और जब लड़कियां राखी पर मायके जाती हैं और उन्हें यदि वहाँ रूखा व्यवहार मिलता है तो उनका दिल टूट जाता है। ये देखकर बड़ा दुख होता है कि आजकल लोगों ने राखी जैसे त्यौहार को भी लेन देन का त्यौहार बना दिया है। बाजार बाद रिश्तों पर इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि प्रेम के इस त्यौहार को भी लोग लेन देन के त्यौहार के रूप में देखने लगे हैं। मैं ये बात हवा में नहीं कह रही हूँ, मैंने कई सारे लोगों को ये कहते सुना है, ये देखा है करते हुए कि जब लड़कियां घर आती हैं तो महिलाएं कहती है कि अरे फिर से खर्च आ गया, राखी है, बहनों को कुछ देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहनें कुछ लेने नहीं आती, वो आती हैं मायके अपने बचपन को जीने के लिए, उन यादों को जीने के लिए जो बहुत पीछे छूट गई हैं, अपने भाई के प्यार को पाने के लिए, उसके परिवार के साथ समय बिताने के लिए। और अगर आपको कुछ देना भी पड़े तो खुश होकर दीजिए, ना कि कष्ट के साथ या सिर्फ औपचारिकता के रूप में। क्योंकि जिस पति की कमाई को आप साल भर खर्च करते हो, वो पति किसी का भाई भी है और उस भाई को पूरा अधिकार होता है कि वो साल में 1 या 2 बार अपनी बहनों को दिल खोलकर कुछ उपहार दे सके। तो इसमें पत्नियों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये खर्च होगा, या कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन उन्हें नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहनें, अगर आप बहनों को कुछ दोगे तो उससे आपका कुछ खर्च नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं ही मिलेंगी। क्योंकि बहनें बहुत सारा आशीर्वाद लेकर अपने परिवार में आती हैं, अपने भाई के घर राखी बांधने आती हैं। और मैंने कई सारी बहनों को भी देखा है ये कहते हुए कि जब भाई कोई उपहार देता है तो वो उसमें कमियां निकालती हैं। तो मैं उन बहनों से पूछना चाहूँगी कि एक भाई के प्यार से ज़्यादा बड़ा उपहार एक बहन के लिए आखिर हो ही क्या सकता है। आपके मन में अगर ये विश्वास है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका भाई एक ढाल बनकर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जो बचपन का जो प्यार था वो बात तक वैसा ही बना रहे, इससे बड़ा उपहार किसी बहन के लिए शायद कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर भाई कुछ देता है तो उसे प्रेम से स्वीकार करें, ना कि उसमें कमियां निकालें। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि जब बहनें घर जाती हैं, ननदें घर जाती हैं अपने मायके, तो उनकी एक इच्छा रहती है कि उनकी भाभी उस समय उपस्थित हो, उन राखी पर उनके साथ त्यौहार मनाए। तो और ये बात बड़ी गलत है, क्योंकि राखी का एक ऐसा त्यौहार है कि हर लड़की अपने मायके में मनाना चाहती है। आपकी भाभी भी किसी की बेटी है, वो भी चाहती है कि राखी का त्यौहार वो अपने मायके में मनाए। तो ये कहना कि जब मैं घर आऊँ और मेरी भाभी मिले, तो ये तो बहुत गलत है। कई बार जिन लड़कियों का मायका या ससुराल बहुत पास होते हैं या एक ही शहर में होते हैं, तो माएँ भी कहती हैं कि अपनी बहुओं से, सासें कहती हैं कि तुम दोपहर तक या शाम तक यहाँ रहो, शाम को अपने घर जाकर राखी बांधना। ऐसे में बहुएं रुक तो जाती हैं, लेकिन एक तनाव का माहौल हो जाता है, क्योंकि वो लड़की दिन भर, जो बहू है वो दिन भर काम करती है और थक कर शाम को जब अपने मायके पहुंचती है अपने भाई को राखी बांधने, तो उसके सारे त्यौहार का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। ऐसे में ननंद और भाभी के बीच एक तनाव वाला माहौल क्रिएट होता है, जो रिश्तों के लिए तो कभी अच्छा नहीं होता। तो कभी भी जब राखी जैसा त्यौहार हो तो ननदों को खुद आगे होकर ये कहना चाहिए कि भाभी, मैं आ रही हूँ, आप भी अपने घर जाओ, यहाँ मैं और भाई सब संभाल लेंगे। क्योंकि थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़े से प्रेम से आप रिश्तों को बचा सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। और ननद और भाभी का रिश्ता तो बहुत ही दोस्ती वाला और प्यार वाला होता है। उसे अगर हम जितना मधुरता से, जितने प्यार से संभाल के रखेंगे, वो बहुत ही दोनों के लिए अच्छा होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही प्रेम का और प्यारा सा त्यौहार है। इसे लेन देन
से तो कभी मत तोलिएगा। और जब लड़कियां घर में आए तो उन्हें वो घर जिसमें उन्होंने 20-22 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे होते हैं, वो घर उन्हें हमेशा अपना लगे। ये कोशिश हर भाई भाभी की होना चाहिए, हर भाई की होना चाहिए कि जब बहन घर में आए तो उसे अपना घर अपना सा लगे, उसे वो अनजाना ना लगे। और बहनों की भी ये कोशिश होना चाहिए कि जहाँ तक हो अपने भाई के प्यार को उसी तरह संजो कर रख पाए जैसा कि वो बचपन में था। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का प्यार आपस में हमेशा बना रहे, यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।